ये आवाज कैसी है? कहीं मेरे कमरे में तो कोई नहीं है। ये आवाज कैसी थी? नहीं नहीं, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती बिना घूंघट के। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बाल बाल बच गई। बस अब एक आखिरी काम बचा है। टेबल अपने आप कैसे गिर गया? शायद किसी ने टेढ़ा करके रख दिया होगा, उसकी वजह से गिर गया होगा। पलक हो ना हो पक्का मंदिर में ही होगी। जब भी वो कभी परेशान होती है मंदिर में ही आती है। यहाँ किसी से पूछ के पता करता हूँ। भैया ये इस लड़की को आपने कहीं देखा है क्या? ध्यान से देखिए सर, थोड़ी सी परेशान सी थी। वो अक्सर मंदिर आती रहती है। चेहरा तो ध्यान में नहीं है, पर एक लड़की आई थी, कुछ बड़बड़ा रही थी, रिश्तों को लेकर बहुत परेशान थी और बोल रही थी नई दुनिया बसानी है। आपको कुछ पता है कि कहाँ है वो? वो सामने उस मंदिर में पंडित जी से जाकर आप पूछ लीजिए। ठीक है तो थैंक यू भैया। ओके। ये झुमका तो पलक का ही है। इसका मतलब पलक मंदिर में ही है। पलक, पलक, सॉरी मैम, सॉरी। भैया वो आपने मंदिर के पंडित जी को कहीं देखा है क्या? पंडित जी वो मंदिर के पीछे है। ठीक है भैया जी। पलक का दूसरा झुमका, मतलब पलक मंदिर में ही है। पर एक लड़की आई थी, कुछ बड़बड़ा रही थी, रिश्तों को लेकर बहुत परेशान थी और बोल रही थी नई दुनिया बसानी है। पलक दूसरी शादी कर रही है। पलक मुझे छोड़कर नई दुनिया बसा रही है। जल्दी से बाहर जाके देखती हूँ। ये आवाज कैसी है? ये तो किसी मक्खी की आवाज लग रही है।
हे भगवान, ये तो मुझे किसी मधुमक्खी की आवाज लग रही है। कहीं कहीं कोई मधुमक्खी तो मेरे कमरे में नहीं आ गई। नहीं 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 नहीं, मैं तो मर जाऊंगी। कहाँ से आवाज आ रही है? अब तो ये घूंघट वाली घूंघट उठा के रहेगी। ये कैसी मक्खी है? जाने का नाम नहीं ले रही हूँ, वहीं दिखाई दे रही है। ये क्या हो रहा है? कहीं मुझे काट न ले। अरे ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कमरे में कोई मक्खी आ गई है। कब से भिनभिना रही है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रही। कहाँ है? अरे मक्खी नहीं, मधुमक्खी है। क्या? हाँ, अरे वो देखो, मधुमक्खी का छत्ता। पक्का मधुमक्खी तुम्हारे घूंघट में घुस गई है। हाँ, घूंघट? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मधुमक्खी से मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर यानी मेरा शक सही था। अभी आप लोग फेरी लीजिए। रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। ऐसे कैसे तुम किसी और से शादी कर सकती हो? हाँ? बोलो, जवाब दो मुझे। अरे क्या हुआ उन कसमों वादों का जो तुमने मेरे साथ लिए थे? अरे कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार जिसके तुम अपना घर बार पूरा परिवार छोड़ के आ गई थी? अरे मैं नहीं मानता इस शादी को। हमारा तो तलाक तक भी नहीं हुआ। क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? पिछले 1 साल से मुझे धोखा दे रही थी क्या? पिछले 1 साल से तुम्हारा इससे चक्कर चल रहा है और तुमने मुझे कांडो कांड खबर तक नहीं होने दी। अरे क्यों की मुझसे शादी? क्यों किया यह प्यार का झूठा नाटक? अरे जवाब दो तुम मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? जवाब चाहिए मुझे। अरे हो कौन तुम? और क्या बकवास किए जा रहे हो? और शादी तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो तुमको आज पहली बार देखा है। मेरा यकीन मानो सुंदर, मैं इस लड़के को नहीं जानती हूँ। सॉरी बहन जी, सॉरी भाई साहब, मुझे लगा मेरी बीवी है इसलिए मुझसे गलती हो गई। अब इंसान हूँ तो इंसान से गलती होती है ना? पंडित जी आप शादी करवाइए, मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ, एंजॉय। हाँ बेबी जरा साइड में। अरे आज बिना शादी के हमारा तलाक होने वाला था। तेरी गलती की तो मैं। अरे हुआ तो नहीं ना तलाक। रुक, पकड़ पकड़ पकड़। अब तुम जिंदा हो। अरे तुम तो खाई में गिर गई थी ना, फिर तुम बची कैसे? दादी मैं खाई में गिरी जरूर थी, लेकिन दादी उस दिन
ट्रक के लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाकर मेरा इलाज कराया। और देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी हूँ। दादी, दादी प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। तुम्हारी किस्मत थी जो तुम बच गई, लेकिन तुम्हारी किए की सजा अब मैं तुम्हें देकर रहूंगी। हमारे घर के चिराग को हमसे छीन कर अब तुम क्या लेने आई हो यहाँ पर? हाँ, क्या इरादा क्या है तुम्हारा? क्यों झूठ बोलकर घर में घुसी हो तुम? हमारी खुशियों को बर्बाद करके अब हमारा परिवार बर्बाद करना चाहती हो? दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, मेरा हाथ छोड़िए। नाहर और रूही के कमरे में तुमने ही आग लगाई थी ना? हाँ? मेरा परपोता तो मुझसे छीन लिया, अब क्या मेरे पोते को भी मुझसे दूर करोगी? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। दादी, 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 आपका परपोता जिंदा है दादी। हाँ दादी, इस घर का वारिस और नाहर का बच्चा जिंदा है। हाय मेरी पलक कहाँ चली गई? दामाद जी को भी इतनी देर हो गई, अभी तक कोई जवाब ही नहीं है। पता नहीं पलक मिली कि नहीं मिली। हे खाटू श्याम जी, मेरी पलक को सुरक्षित रखिएगा और उसे ढूंढने में मदद कीजिए। समझनी, आप थोड़ा धैर्य रखिए, पिंकू अभी आता ही होगा पलक को लेकर के। मैं फोन करता हूँ उसे। हाँ? अरे पिंकू बेटा, ये संभल के आ जाओ। अरे बाप रे, संभल के बेटा। बेटा ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? क्या इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? ये दामाद जी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको जम के पीटा है। माफ कीजिएगा दामाद जी, वो ऐसे निकल गया मुंह से, लेकिन हुआ क्या था? ये सब कुछ ना आपकी बेटी के चक्कर में हुआ है। इसे कौन घर छोड़ के जाता है? गई तो गई, लेकिन किसी को बताकर भी नहीं गई, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। साधु, हम सॉरी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पलक को अगर खाना होगा तो वो खुद वापिस आ जाएगी। मैं उसे तूने नहीं जाऊंगा। साधु, कर लूं। पिंकू, दादू, मैं मेरा 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 पोता, नाहर का बेटा, मेरा पोता जिंदा है। मेरा पोता जिंदा है, मेरे नाहर का बेटा जिंदा है। हाँ दादी, जिंदा है वो। मेरा परपोता कहाँ है वो? मुझे उसे देखना है, मुझे उसे देखना है। वो कहाँ है? दादी, वो आप सबकी आंखों के सामने है। दादी, मैं उसको ऐसे थोड़ी ना कहीं छोड़कर घूमूंगी। दादी, मेरा रन्ना है, इस घर का चिराग। मेरा मुकुट तो मैं लेकर ही रहूंगी। मेरा परपोता, मेरे नाहर का मेरा परपोता। हाँ दादी, हाँ, वो आपका परपोता है दादी, वो आपका परपोता है। अब हम मम्मा से मिलने जाएंगे। दादी,
ये लो, चुप हो। चलो बेटा। दादी आप यहाँ? वो मैं वो घूंघट वाली को ढूंढ रही थी। हाँ, मैं भी तो उसे ही ढूंढने आई थी। उससे इस बच्चे को देना था। कहाँ है वो? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? हो सकता है नीचे आंगन में कपड़े सुखा रही हो या फिर किचन में कुछ काम कर रही हो। तुम जाओ ना, जाकर देखो, बाहर कहीं होगी वो, जाओ। हाँ, मैं देखती हूँ। रुको, इसे मुझे दे दो। इसे लेकर कहाँ घूमोगी, ढूंढोगी उसे। लो, दो। अरे ऐसे देख क्या रही हो? बच्चे को ले रही हो तो उसपे भी दिक्कत है क्या तुम्हें? दादी आप इसे गोद में लेंगी? हाँ तो छोटी बच्ची हूँ क्या जो गिरा दूंगी? लाओ, दो इसे मुझे। अरे तुमसे ज्यादा बच्चे संभालने का तजुर्बा है मुझे। मैंने अपने बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चों के बच्चे को भी संभाला है। हाँ, तुम्हारी तरह नहीं कि बच्चा नहीं दे पाई। अरे अब देख क्या रही हो? लाओ, दो इसे मुझे। जाओ बेटा। दादी ने मेरा सच रूही को नहीं बताया, मतलब नफरत का बीज आज भी पनप रहा है। अब बस इस बच्चे को हथियार बनाकर मैं इस बात का फायदा उठाऊंगी। अरे अब यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ जाओ, जाकर उस घूंघट वाली को ढूंढो, जाओ। हाँ। अरे दादी बस दादी, कल तक तो आपको ये बच्चा फूटी आग नहीं भा रहा था, और आज तो ऐसे प्यार करिए जैसे यही आपकी पूरी जिंदगी है। हाँ तो यही दिन देखने के लिए तो जिंदा हो। लेकिन तुम बताओ, तुम अब तक कहाँ थी? हाँ, और इस बच्चे के बारे में हम सबसे क्यों छुपाया? क्यों दूर रखा इसे इसके परिवार से, उनके प्यार से? क्यों बताया नहीं हम सबको? मैं अभी जाके सबको बता देती हूँ। दादी जाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा दादी, इसके बाद रूही हमेशा हमेशा के लिए इस घर में टिक जाएगी। हाँ दादी, उसके बाद नहार का प्यार ना और ज्यादा बरसेगा रूही के ऊपर, पूजा करेगा वो रूही की। रूही का इस बच्चे से क्या लेना देना? ये रूही का बच्चा थोड़ी है, ये तो हमारा बच्चा है, नहार का बच्चा, हमारे परिवार का बच्चा। देखो कितना गोरा है, बिल्कुल हम सब की तरह। एक मिनट दादी, एक सेकंड, आप ही बताइए, फैमिली फोटो में नहार, रूही और इस बच्चे की फोटो अच्छी लगेगी या फिर ये वाली फोटो? आप तीनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हो, किसी की नजर ना लगे। वैसे इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, नहीं? एक फोटो लेते हैं, है ना? चलो, स्माइल स्माइल। परफेक्ट फैमिली पिक्चर लग रही है, सो क्यूट। ये देखो, सॉरी भैया भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं अवनी दीदी, कहते हैं ना दिन में एक बार हर किसी के जुबान पे माँ सरस्वती का वास होता है।
क्या पता आपकी ये बात किसी दिन सच हो जाए। खैर अभी ये लाट साहब तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं इसकी माँ से पूछ कर आती कि मैं इसे मालिश करके सुला दूं क्या। वो कहीं दिख क्यों नहीं रही है? मुझे लगता है शायद कमरे में होगी, क्योंकि बाहर तो कहीं नजर नहीं आई। अच्छा ठीक है, मैं उसे देख कर आती। मोदी भी लगता है रूही मेरी तरह ये भी तुम्हारा भक्त है। क्या नाहर जी आप भी आ जाओ। फिर ये आवाज कैसी थी?